हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को दी एल एड द्वितीय सेमेस्टर पेपर 7 के बारे में बता रहे हैं, जो कि अंग्रेजी विषय का है। तो अंग्रेजी विषय में जो पहला टॉपिक है थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पहला टॉपिक है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, यानी कि टीचिंग इंग्लिश के कौन कौन से मेथड होते हैं, उनके कौन कौन से अप्रोच होते हैं। उसके बाद बाइलिंगुअल अप्रोच के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड के बारे में पढ़ना है, ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में पढ़ना है और लैंग्वेज गेम्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है क्लासरूम टीचिंग, यानी क्लासरूम टीचिंग में कॉन्टेक्ट के माध्यम से, जैसे इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, यानी कि इंग्लिश का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में पढ़ना है। सम जनरल ग्रीटिंग्स के बारे में पढ़ना है और इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ रिलीवेंस नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स etc, यानी कि एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स के माध्यम से हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या होना है, इंट्रोड्यूस होना है। फिर नंबर नेम्स याद करना है आपको 1 से 100 तक। जैसे दे दिया 13 को लिखिए तो THIRTEEN 13 लिख देंगे। फिर कह रहा है ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस है प्रिसिफाइड ऑफ स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। तो 3, 4 एंड 5 क्लास के ओरल प्रैक्टिस करना है। फिर कह रहा रिटिटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम्स विथ ए राइथम इनोटेशन। उसके बाद कह रहा है रिटिटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम्स विथ ए राइथम एंड इनोटेशन। फिर राइटिंग प्रैक्टिस करना है फेनामशिप हैंड राइटिंग के माध्यम से और स्पेलिंग के माध्यम से। फिर हमको ग्रामर भी पढ़ना है। ग्रामर में सेंटेंसेज जिसमें काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। फिर पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, यानी कि आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है कन्वर्सेशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद और सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो प्रोनाउंसिएशन में प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हुए आप प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग करेक्ट फेनामनीज सिलेबल एंड स्ट्रेस का प्रयोग करते हुए। उसके बाद कह रहा कॉन्टेक्ट स्पेलिफिकेशन, इसमें वाइवा ओस होता है। इसमें आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस करना रहता है, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के माध्यम से डिस्क्रिप्शन करना रहता है पिक्चर या लैंडस्केप का, और नरेशन आपको करना रहता है, यानी कि वर्णन करना रहता है किसी कहानी का। उसके बाद एक्सटेम्पोर स्टोरी राइटिंग ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, किसी टॉपिक पर आपको एक कहानी लिखना रहता है। उसके बाद कह रहा है वोकैबुलरी आपको 750 शब्द का लिखना रहता है। उसके बाद स्टोरी टीचिंग करना रहता है, स्टेप ऑफ स्टोरी टीचिंग। उसके बाद आता है ग्रामर में आपको नाउन के बारे में अध्ययन करना रहता है। इसमें काइंड्स एंड जेंडर हो जाएगा, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, नाउन के कौन कौन से जेंडर होते हैं, इसको पढ़ना है। फिर डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ना रहता है, जिसमें पोसेसिव होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इसके बारे में पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, दैट, दिस, दो, जिसके बारे में पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है ईच, इवरी, आइदर, नाइदर के बारे में पढ़ना है। फिर डिटरमाइनर्स ऑफ नंबर या क्वांटिटी फ्यू, सम, मच के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, तो प्रोनाउन में एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ना है। फिर वर्ब में आपको यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है कि सेंटेंसेज में क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे हम बदल सकते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना रहता है। उसके बाद असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे टेंस को बदला जाता है, इसको जानना है। उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बारे में अध्ययन करना है। फिर कॉमन इरर्स देखने को मिलता है, जैसे कोई वर्ड दे दिया हो वह उसमें कौन से स्पेलिंग गलत हैं उसको हमको सही करना रहता है। फिर नाउन एंड इस नंबर के बारे में पढ़ना है। फिर आर्टिकल को पढ़ना है, फिर वर्ब को पढ़ना है, फिर एडजेक्टिव डिग्रीज के बारे में पढ़ना है, फिर स्पेलिंग के बारे में पढ़ना है, फिर पंक्चुएशन। इतने सब में वर्ड दे दिए रहेंगे और उसमें कौन कौन से स्पेलिंग गलत रहेंगे उसको सुधार करना है। फिर हमको क्या पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन में परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, यानी कि आवाज़ कैसे होता है, जैसे वावेल्स का, कॉन्सोनेंट्स का,
स्पीकिंग सम वर्ड्स वेयर द लेटर्स आर साइलेंट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लेटर क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। जैसे WALK, इसको वाक पढ़ा जाएगा। TALK, टॉक पढ़ा जाएगा, इस तरह से। उसके बाद कह रहा है रीडिंग अलाउड पैराग्राफ्स, डायलॉग्स एंड पोयम विथ इंटोनेशंस एंड मॉड्यूलेशन, इसको पढ़ना है। फिर लेसन प्लान बनाने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको बनाने के कौन से तरीके हैं इसको भी बता चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है इंग्लिश का सिलेबस होता है। उम्मीद है आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा।